गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो अगर मेरी रीडिंग आपको मिल रही है, सडन मिल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। अगर आपके एनर्जीज नहीं है ना डियर गाइस, आप रीडिंग को सर्च करते रह जाओगे, रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर इसमें जो मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए है, कुछ एंजल्स मैसेज आपके लिए, आप कुछ और सर्च कर रहे होगे ना, सामने आ जाएगी मेरी रीडिंग। नहीं हो तो देख लीजिएगा। यही तो होता है ईश्वर का मैजिक, एंजल्स का मैजिक, सच में। तो अगर आपकी होगी ये रीडिंग तो आपको ज़रूर मिलेगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं बात को बीच में काटूंगी फिर बोलूँगी दूसरी बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम आप रीडिंग करते हो ना, सब्सक्राइब भी कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो जो बेल आइकन का जो बटन है घंटी वाला, अगर आपने उसको प्रेस नहीं किया ना तो आपको नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं रीडिंग करूँगी भी और रीडिंग आप तक पहुँचेगी नहीं। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, हो गई सारी बातें, अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके मैरिज पार्टनर हो, है ना, वो आपके लव पार्टनर हो, उनके साथ आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी के लिए भी देख सकते हैं। इस कार्ड को देख कर ना मैं शॉक्ड हो गई सच में। आज मैं अपनी बात करते करते ना बीच में रुक गई। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं डियर गाइस, बहुत ज़्यादा। ये ना मतलब इनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, मतलब एक ऐसी दीवानगी सी इनकी एनर्जीज में दिख रही है मुझे आपके लिए, जैसे कि आपसे मिलने के लिए ना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और सबसे आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनके कुछ फ्रेंड्स हैं और कोई इनका बहुत क्लोज है, मान लीजिएगा कोई फ्रेंड्स में है, होते ना बहुत सारे फ्रेंड्स जिनसे हम अपने दिल की बात कह लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, फैमिली में भी होते हैं। तो लाइक ऐसी मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि ये अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स है, कोई तो है जिससे अपने दिल की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं आपके लिए कि भाई मुझे उससे मिलना है, मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ या बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। पूरी तरीके से ना ये आपको सर्च कर रहे हैं। इनकी जो नज़रें हैं ना वो आपके ऊपर हैं पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि जैसे तरस रहे हैं आपके लिए। और कुछ कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसमें मतलब लाइक वर्ड नहीं आ रहा मुझे। समटाइम्स होता है ना कि हमें किसी के लिए बहुत ज़्यादा मन में गलत फहमी भर गई है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें अचानक से ये पता चल रहा है कि अरे ऐसा नहीं था, ऐसा था, मुझे तो लग रहा था कि वो ऐसा है। तो आपके जो पर्सन है ना उनकी आंखें खुल गई है ऐसा लग रहा, और सच पता चलने के बाद, लगने के बाद वो ना आपके लिए तरस रहे हैं। उनकी एनर्जीज यहाँ बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक ही वर्क प्लेस पर भी काम करते हो ना, तो अगर आप आमने सामने हो या नहीं भी हो ना, तो ये आप ही को सर्च करेंगे, चाहे आपसे बोले चाहे ना बोले। नज़रें इनकी आपके ऊपर है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, देन उसके बाद भी अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप अलग अलग जगह पर रह रहे हो ना, ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लविंग आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें चिंता है आपकी। शो हो सकता है कि आपको इतना ना कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इनके ना सडन सामने आए हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लग रहा है कि अरे मुझे तो मैं तो कंफ्यूज था, ये मेरे तो मन में गलत फहमी थी। मतलब इनके मन में कुछ गलत फहमी थी आपके लिए, वो गलत फहमियाँ आप ऐसे समझ लीजिए दूर हुई हैं, ठीक है। और ये पर्सन इस समय पर
आपके लिए तरस रहे हैं, अपने पूरी तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज है, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर एक ही वर्ड में बात करूँ तो बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ा डिटेल में अगर बोलूँ तो बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज हुई है डियर गाइस, बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जीज। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ अनबैलेंस होगा, देन तभी तो हम बैलेंस में लाएंगे, राइट। तो पीछे आप देख रहे हो लहरें, तूफान, मतलब यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, आप लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। और ये जो रिश्ता है ना आपका, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से अनश्योर हुआ है, क्योंकि एनर्जीज में यहाँ पर है, और इन्होंने आपको गलत समझा, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से गलत भी समझा, उसकी बातों में भी आ गए, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, थर्ड पार्टी का अपना फ़ायदा था, उसने अपने फ़ायदे के लिए आपको अलग कर दिया, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ना, ये मेन पॉइंट आपके पर्सन को पता चला है, उसको अंडरस्टैंड हुआ है, उसने समझा है, और अब उनको ये लग रहा है कि इन्होंने तो आपके साथ टोटल ब्रेक कर लिया, ब्रेकअप, ठीक है, दूर भी चले गए, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो गए, और मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। लाइक अब जाके इनकी आंखें खुल रही हैं, जब इन्हें ये पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी, जो दिख रहा था वो ऐसा नहीं था। अब ये जो पर्सन है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी कार्ड ये भी कह रहा है, ये मतलब कोई ऐसा है डियर गाइज, है ऐसा, या तो वर्क प्लेस पर अगर आप मिले हो तो वर्क प्लेस पर, फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में कोई तो है जो उनको आदेश देता रहा और ये उसकी सुनते रहे। उसने आपके लिए बोल दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसा, इन्होंने कुछ अपनी शेयर की होंगी भावनाएं, फीलिंग्स, कभी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, इन्होंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी हो, है ना। कहते हैं ना कि मतलब इन्होंने जो थर्ड पर्सन था ना, उसने इसका फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये उसकी लगातार बातों को मानते रहे, और जैसा वो कहता रहा ये वैसे ही स्टेप लेते गए। अब आज क्या हो रहा है ना, कि आज आपके जो पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से बदली हुई है, और वो उनको एकदम से ना कहते ना धक्का लगता है कि अरे मैंने तो उसको गलत समझा, मैंने तो रिश्ता ही तोड़ दिया, मैंने तो फैमिली की बातों में आकर सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो वो ऐसा नहीं था, ये मुझे तो उसका साथ निभाना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं थर्ड पार्टी की, या तो थर्ड पार्टी ने भी चीट किया है, थर्ड पार्टी कोई सच्चाई इनके सामने खुली है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो खुली है इनकी आँखें, और अब इनको फील नहीं, बहुत फील हो रहा है। और अब ये फील में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अब इन पर रहा नहीं जा रहा है, जो दूरियां हैं ना, वो दूरियां भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और दिन रात ये मतलब इनका जो दिमाग जो है ना, मतलब दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब ये जो इन्होंने किया है, या अचानक से बात ही करना बंद कर दी इन्होंने, सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब इन्हें ये पता चलता है कि थर्ड पर्सन की सच्चाई, कि वो तो खुद ही या तो उसका वो लाइक इनसे सच नहीं बोल रहा है, या इनसे झूठ बोले हैं तो आपके पर्सन से थर्ड पार्टी ने, या उसका भी कोई अपना लाइफ कोई है, रिलेशनशिप है, या फिर उसके लाइफ में कुछ और एनर्जीज है जिससे वो आपके पर्सन के साथ प्योर नहीं है, आपके पर्सन के साथ फेयर नहीं है, या फिर फैमिली है तो फैमिली सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रही है, नहीं आपके पर्सन के बारे में सोच रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं ना जो एकदम से सामने आए झटके से, और इन चीज़ों को देख कर ना आपके पर्सन एकदम से वो हो गए कि मतलब अरे मैंने तो गलत समझा, ये निकला, ये चीज़ें निकली। तो अब आपके पर्सन मतलब काफ़ी ज़्यादा तो शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा तो शॉक्ड है, और अब वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर सर्च करना कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने नाराज़ हैं आप, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ अब मतलब एक गिल्ट भी हो रहा है इनको, क्योंकि इन्होंने
मतलब एक होता है ना कि अचानक से पहले तो बात करना बंद कर दी, फिर एकदम से मैसेज करने में, कॉल करने में भी थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। जैसे मैं देख रही हूँ ना, बहुत इग्नोर किया है, आपके मैसेजेस सामने से रिसीव नहीं किए, कॉल आपके रिसीव नहीं की, मतलब इन्होंने वो किया है जो मतलब जिसको अब इनको लग रहा है, एक शेमफुल एनर्जीज होती है ना, लाइक कि हाँ मैंने गलत किया है ना, तो वो चीज़ अब इनको दिख रही है। अब झगड़े भी हुए हैं, देखो यहाँ पर जो टैरो कार्ड कह रहा है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई एक ऐसा पर्सन है ना जो अपनी ही चलाता था, थर्ड पार्टी में, थर्ड पर्सन में कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी ही चलाता था, मतलब हर बात को वो इस तरीके से इनके सामने कर देता था, कंट्रोलिंग एनर्जीज में, इमोशनल हो चाहे वो किसी तरीके से, और ये सारा कुछ उसकी बातों में आकर इन्होंने खूब अच्छे से आपके साथ इग्नोर भी किया, बात बंद कर दी और ब्लॉक में डाल दिया, लाइक सबको, जबकि आपका सपोर्ट दिख रहा है एस ऑफ वैंड के साथ। ये दिख रहा है कि आपने मतलब जितना भी आप कर सकते थे आपने उतना सपोर्ट नहीं किया, हेल्प किया आपने इनको, ऑलवेज हेल्प, और आप हमेशा आपने ये सोचा कि मुझे हेल्प करनी है, मेरा पार्टनर है, मेरा रिश्ता है, क्योंकि आपके मन में कभी भी भेदभाव नहीं था, आपके मन में प्यार था, है ना। और आपने कभी भी ये नहीं सोचा, आपने हमेशा यही सोचा कि हाँ मेरा मेरा रिलेशनशिप है, तो मैं अपने रिलेशनशिप के लिए लॉयल रहूँ, और आप लॉयल रहे, ऑलवेज लॉयल रहे। मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पर आईना एनर्जीज, यहाँ पर आपने अपनी परवाह न करके इनकी परवाह की है ना। मतलब कोई दिन ऐसा टाइम नहीं जाता था जिस दिन आप ये ना पूछो कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे हो, या फिर आप केयरिंग एनर्जीज में ना हो। मतलब जरा भी आपको पता चलता था ना छोटा सा भी कि अगर इनको कुछ ज़रूरत है, देन आप तुरंत अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी आप में, क्योंकि आप जैसे होता है ना समटाइम्स, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो हमसे प्यार करते हैं हम उसके लिए हर टाइम अवेलेबल हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि शायद मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि जब मैं इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे कभी कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, या मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि मैम हाँ मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहती थी, या 24 आवर्स मैं अवेलेबल रहा मैम, रात के 3 बजे भी उसने मुझे बुलाया तो मैंने उससे पूछा कि तबीयत ख़राब है क्या है, मैं हेल्प करूँ, लेकिन मैम आज मुझे छोड़कर रिलेशनशिप मेरा डिस्टर्ब हो गया तो मुझे दुख होता है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई आपने 24 आवर्स आप अवेलेबल रहे, उसका मतलब ये है ना कि आपने कभी महसूस नहीं होने दिया। खैर वो एक अलग बात है, वो हर किसी पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि एक अलग बात थी ये। लेकिन मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपने इतना किया है ना, आपके जितना प्यार करने वाला इस पर्सन को अब नहीं मिलने वाला। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका हेल्प उस इसकी लाइफ को चेंज किया है। मैं ये चीज़ों को देख रही हूँ, इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके सपोर्ट से। जब इन्हें ज़रूरत थी आपने इनको हेल्प की, आपने फाइनेंशियल हेल्प इनको बहुत की, तो मन में इनके हमेशा रहता था कि चलो मुझे हेल्प करने वाला है। मतलब एक आपका जो रिश्ता था ना वो प्रॉपर, मतलब एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला, बहुत ही क्लोजनेस वाला रिलेशनशिप था। उसमें आप इनका पूरा केयर, सपोर्ट, लविंग सारी एनर्जीज आपकी थी। देन उसके बाद भी दूसरे की कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मतलब अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आप अलोन फील कर रहे होगे, आई थिंक एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलोन फील कर रहे होगे। समटाइम्स आपने बात करने की भी कोशिश की होगी, आपने ये भी कहा होगा कि भाई क्या बात हो गई, मुझसे गलती हो गई तो मुझे बताओ। मैरिज थी तो मैरिज एकदम से सडन तोड़ दी, अचानक से फैमिली मेम्बर्स थे लाइक किसी की वजह से भी तोड़ी, लेकिन मैरिज डिस्टर्ब हो गई है ना आपकी। यहाँ तक मैं देख रही हूँ किसी किसी की पूरी तरीके से एंगेजमेंट तक हो गई थी, शॉपिंग हो गई थी, डेट फिक्स कर ली थी, सारी चीज़ें वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। पर्सन, चाहे भाई ये तो मैरिज की बात हो गई, पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, चाहे आप डिफरेंट साइड मैरिज में हो, एज डिफरेंस हो आपका, लेकिन आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी। मैं ये देख रही हूँ कि एक लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर की तरह आपका रिलेशनशिप था, और एक दूसरे के साथ सुख दुख भी शेयर करते थे, बल्कि अपनी पूरी हर चीज़ को शेयर करते थे। तो एक इतना खूबसूरत, सपोर्टिंग, इतना प्यारा रिश्ता सडन ख़राब हो गया किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आप ये सोचो कि ये सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को जब महसूस हो रही है तो उनको क्या फील हो रही होगी, उनकी एनर्जीज क्या हो रही होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है ना, इंडिकेट क्या कर रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में है जो आपके पर्सन है। हर टाइम हर जगह आपके बारे में पूछना, आपकी बात करना, क्यों अब उनके दिमाग में, उनकी ज़बान पर ना हमेशा आपका नाम रहता है, क्योंकि उनको अब आपकी परवाह हो रही है, अब उन्हें आप याद आ रहे हो, तो हर टाइम वो आप ही के बारे में सोचना और
जब जब हर टाइम एक ही इंसान के बारे में सोचोगे ना, तो मुंह में भी ना, शब्दों में भी ना, वर्ड में भी ना उसी का ही नाम चढ़ जाता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बहुत बात भी करते हैं, बहुत तारीफ़ भी करते हैं आपकी कि हाँ भाई, उसके जैसा रिलेशनशिप अब नहीं मिलने वाला, वो पर्सन बहुत मेरे लॉयल था, उसने मेरी लाइफ चेंज की थी। लाइक बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आपके लिए इनके मन में अब हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। सो अब आपके पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये भी कह रहा है कि मतलब आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके रिश्तों को लेकर। अब चाह रहे हैं ना कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो इनसे भी गड़बड़ हुई हैं, जो इनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। लाइक ये सारी, हालांकि जनरल रीडिंग है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करे ना करे, लेकिन हाँ, जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना केयरिंग हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी जो एनर्जीज है ना, डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर मेरे को वाइब्रेट हो रही है आपके लिए। मतलब आपका जो टाइम है ना रिलेशनशिप का, इस समय जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, आई डोंट, आपका जो टाइम है ना रिलेशनशिप का, अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी से एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है। राशियाँ जो दिख रही हैं, देख लीजिएगा आपकी पर्सन की राशि इसमें है कि नहीं है। नंबर्स ही बता देती हूँ, नंबर्स से मैच कर लीजिएगा, कुछ तो मैच करेगा, आई होप सो। सो राशि है मेष, कन्या यानी कि एरीज और वर्गो। ठीक है, मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, हिंदी इंग्लिश आप थोड़ा समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग जैसे राशि बताते हैं ना, लिखते हैं मैम इंग्लिश में बताइए, मैम हिंदी में बताइए, सो प्लीज़ देख लीजिएगा आप। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नंबर्स यहाँ पर 2 नंबर्स, 10 नंबर यानी कि 1 नंबर एंड 7 नंबर एंड 2 बता दिया, 1 बता दिया, 7 बता दिया एंड 4 नंबर। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर जो है वो तेज़ी से नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर्स पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मिलने का, रियूनियन का, या फिर कुछ भी ऐसा रिलेशन से रिलेटेड आपका नंबर्स हो सकता है। ठीक है, इस नंबर्स पर, जो नंबर्स बताएं उन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा। एंड अभी देखो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही ना, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, रात भर सो नहीं रहे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो सीक्रेट्स इनके सामने आया है, आई थिंक कुछ बड़ा ही होगा डेफिनेटली। और अब इनको ये रह रहकर एहसास हो रहा है कि मतलब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, ये चीज़ इन्होंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है। तो अब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब कनेक्ट हो रही है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी लविंग हो रही है। एंड पछतावा बहुत है इस पर्सन को। हालांकि थर्ड पार्टी से इन्होंने बात करना बंद कर दी है, थर्ड पार्टी से भी बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने, उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि बातचीत करना बंद कर दिया। अकेलापन है ना, अकेला फील कर रहे हैं, और अपने लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा इनको ये लग रहा है कि अब मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर टैरो कार्ड में यहाँ पर शो हो रही है। सो यूनिवर्स से मैं दिल से प्रार्थना करूँगी, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दो, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स। सो देखते हैं क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सो देखो, जब भी मैं प्रेयर करती हूँ ऑलवेज़ मुझे हमेशा अच्छा ही कार्ड मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर है या यूनिवर्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपको एक चीज़ के लिए कह रही है कि देखो आपके पार्टनर का एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी इंट्यूशंस आ रही है कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, इंट्यूशन आ रही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या बार बार उनका आपका फोकस उस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी जो रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत तो हो चुकी है। क्योंकि देखो पार्टनर जो है ना, अगर वो वहाँ से आपको मिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं दिल आपका लगेगा, उनके बारे में आप सोचोगे बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रही है, आपकी सोल खिंची खिंची आपको फील हो रही है कि पर्सन अब मिलना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप दोनों के बीच में जो नई शुरुआत है वो होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर है ना, वो जाने हो मैं अनजाने में हो, लेकिन वो आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं बाय हार्ट, बाय सोल। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा किसी को मिस करते हैं तो अचानक से अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी जो है ना वो जुड़ जाती है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, जो कि बेशक आपका रियूनियन कराएगी, स्ट्रॉन्ग चांसेस है बहुत ज़्यादा रियूनियन के। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, 2 कार्ड्स 2 ही आए हैं क्या? हाँ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि भाई देखो आपको बिलीव रखना है,
विश्वास रखना है एंजल की शक्ति पर, यूनिवर्स के फैसले पर, डिसीजन पर। क्योंकि देखो आज जो भी कुछ हुआ है इस समय पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही कि हाँ उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी आंखें खुली हैं, उन्हें समझ आया कि हाँ कि मतलब क्या था, या फिर उन्होंने जो है वो आपको गलत समझा, या फिर दूसरे की बातों को उन्होंने ज़्यादा माना, आपको प्यार करते हुए भी उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है, उनको गिल्ट फील हो रहा है आपके पर्सन को। देन आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है वो सोचा विचारी कर रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं उनके, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर रियूनियन के। सो डियर गाइज, इस समय की एनर्जीज बहुत तेज़ी से मुझे चेंजेस होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, जो कि आपके पर्सन की भावनाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। एंड टेक केयर, बाय बाय।